मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज की वैचारिकी में मैं मोदी जी फेल, योगी जी का खेल, इस संबंध में कुछ मैं अपने विचार को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। मित्रों, ये मेरा निजी मत नहीं है, लेकिन जो मैं विगत एक माह से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सामान्य वर्ग के लोग, या यूँ कह सकते हैं कि भाजपा का जो मूल वोटर है, जो कोर वोटर है, जिसने भाजपा की जो एक रीढ़ है उसको बहुत ही मजबूती दिया है। आप कह सकते हैं कि जो उसमें दधीच की हड्डी हो, वो सामान्य वर्ग के लोग आज जब मिल रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो विभिन्न फलकों पर जो कार्यरत हैं, जो संबद्ध हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मैंने व्यक्तिगत वार्ताओं में जो अनुभव किया हूँ वही शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, विगत एक माह से जो कुछ भी पूरे देश में घट रहा है, और ख़ास तौर पे मैं 13 जनवरी से बात कर रहा हूँ। 13 जनवरी की तारीख निश्चित ही मोदी जी के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। 13 जनवरी को जो यूजीसी का ड्राफ्ट आया है, जो वो उसको कानूनी रूप दिया गया है, उसके बाद से आज तक ये तारीख सामान्य तारीख नहीं है। भाजपा का जो कोर वोटर है वो अंदर से बहुत ही व्यथित हो गया है और आक्रोशित हो गया है, और वो खुल्लम खुल्ला मिलने पर इसके पीछे की जो साजिश है मोदी जी अथवा अमित शाह जी की, वो उसको स्वीकृति नहीं दे पा रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ और बातों पर वो खुल रहा है, जैसे अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई, या जो एपिस्टन फाइल जो है उसमें जो प्रधानमंत्री जी के एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है, इस पर खुल करके मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। इसको लेकर के भी भाजपा का जो कोर वोटर है वो व्यथित है। ये निश्चित है कि आज भी कोर वोटर मोदी जी को सिर से पटकना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके मानस में ये बातें निश्चित आ रही हैं कि वो योगी जी को सिर पे बैठाने की बातें कर रहा है। आज वो मोदी के विकल्प के रूप में योगी को सहेज रहा है, हृदयंगम कर रहा है, और अपनी आंखों का तारा बनाने को उतारू है। यद्यप जो कुछ भी मोदी जी ने अब तक किया है 2014 से, उसको वो स्वीकृति दे रहा है, उसको वो समझ रहा है, परंतु जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, खासतौर पे यूपी में जो अमित शाह और योगी जी के बीच की जो रस्साकसी चली, जिसमें भाजपा बहुत पिछड़ गई, उसको लेकर के भी भाजपा का जो कोर वोटर है वो व्यथित है। और इसमें दो राय नहीं है कि अभी आरएसएस की नजरों में मोदी जी नंबर 1 है, क्योंकि मोदी जी का जो बैलेंसिंग पावर है, जो संतुलन साधने की जो महारत है, उसको उन्होंने आरएसएस को पूरा बांधे रखा है, और कहीं न कहीं इस मामले में योगी जी फेल कर जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मोदी और योगी की जोड़ी, ये जो आरएसएस इसको जो हवा दे रहा है, जो तैयारी कर रहा है,
और इस चीज को भाजपा का मूल वोटर भी जो एक्सेप्ट कर रहा है, विगत माह से इसमें कुछ खरोचे आ रही है। अब वो योगी जी को और स्पीड देना चाहता है और मुझे लगता है कि आरएसएस जो कोर वोटर है भाजपा का, उसकी जो ये गूंज अनगूंज हर चट्टी चौराहे पर है, हर फलक पर है, सारी विचार संगोष्ठियों में है। ऐसा नहीं है कि वो इसको नहीं सुन पा रहा होगा, वो बिल्कुल सुन पा रहा है। लेकिन जैसा कि आरएसएस की एक कार्यशैली है, वो अचानक नहीं पटकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन संघर्षों के बाद आज ये दिन आया है, ये सुदिन आया है आरएसएस के जीवन में कि जब भाजपा की सरकार दिल्ली के राजपथ पर, दिल्ली की राजधानी में, लुटियंस जोन्स में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के अजस्र प्रवाह को प्रवाहित कर रही है, उसकी महकन को बिखेर रही है, जो कि आरएसएस का ही हार है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आरएसएस मोदी को पटकने की बात सोच रहा होगा। खैर, उस पर मुझे जाना भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे ये विचार साझा कर रहा हूं कि विगत एक माह में निश्चित ही मोदी जी के उस महनी व्यक्तित्व और कृतित्व पर खरोंचे आ रही हैं और जिस प्रकार से योगी दहाड़ रहे हैं, योगी जी की जो स्पष्टवादिता है, वो निश्चित ही उनका एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन है। और मैं ये खुल के कहना चाहता हूं कि आज योगी जी पर सिर्फ और सिर्फ एक कूट रचित आरोप प्रत्यारोपित किया जाता है कि वो ठाकुरवादी हैं। अब वो भी उनके व्यक्तित्व पर खरोच देने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं, भाजपा के अंदर से भी और भाजपा के बाहर से भी। लेकिन एक जो योगी होता है, जिसने व्रत लिया है अपने सदगुरु के सपनों को साकार करने के लिए, सामान्य मानविकी के जीवन को के समुद्धार के लिए, आर्थिक रूप से और परमार्थिक रूप से, वो निश्चित ही कभी इसमें नहीं फंसता। हां, कभी कभी वो अपनी सजातियों में को एकजुट करने के लिए कुछ चालें जरूर चलता है। इसको भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आप राजपूतों के शौर्य को, राजपूतों की जो एक अपनी रणनीतिक आभा और प्रभा होती है, उसको नकार नहीं सकते। उनका जो समाज के सरोकारों में जो उनकी विशिष्टता होती है, आप उसको नकार नहीं कर सकते। तो उसके लिए योगी जी कर सकते हैं, लेकिन जो उनके महनी व्यक्तित्व और कृतित्व का जो महकन है, उसे आप अगर संकुचित दायरे में बांधना चाहिए तो शायद ये उचित नहीं होगा। क्योंकि जो दिल का इतना खुला होता है, जिसका दिल और मन मानस दोनों में धवलधार बहती रहती है, पवित्रता होती है, आप उसको यूं खरोचों में नहीं समेट सकते। तो मित्रों, ये मेरी एक महीने की जो रिपोर्ट है, मेरे मानस में जो आ रही है, और ये मेरी निजी नहीं, ये जो मैं समाज से पाप प्राप्त कर रहा हूं, वो आपसे मैंने शेयर किया। और निश्चित ही इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये 13 जनवरी कहीं मोदी जी के राजनीतिक सुपथ पर दिवंगत प्रधानमंत्री बीपी सिंह की उस तारीख की याद दिला रही है जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था। देखिए मित्रों, आरक्षण बुरा नहीं है, मिलना चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन आरक्षण के नाम पर प्रतिभाओं का गला घोंटना शायद विकसित भारत के लिए अपशकुन सा होगा।
आप बताइए, बिना आरक्षण के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान की इस धरती ने, और खास तौर पे जिस सामान्य वर्ग के विरोध की बातें होती है, उसने उन्हें भगवान बना दिया। अंबेडकर को भगवान बनाने वाला कौन था, ये हमारे अंबेडकर की विचारधारा से सहमत लोगों को भी सोचना चाहिए। मित्रों, हम जब भी बटे, हम कटे, हम गुलाम हुए। और एक पंक्ति में मेरे मानस में तत्काल आ रही है कि ये जो कहा जाता है कुछ कुत्सित विचारधाराओं के द्वारा कि 3000 5000 की गुलामी में मनुवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणों ने शोषण किया। मित्रों, जरा ध्यान दीजिए, मौर्य काल था, गुप्त काल था, सल्तनत काल था, मुगल काल था और ब्रिटिश काल था। इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और यहां पर हमारे दलित भाइयों के समाज के तमाम राजा हुए, और इस संबंध में यदुवंशियों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो खैर, इस पर फिर मैं कभी आऊंगा। आज बस इतना ही कि क्या मोदी जी फेल और योगी जी के खेल का शुभारंभ हो गया है। तो मित्रों, आपका अनमोल विचार मैं हृदयंगम करूंगा, चाहे वो खट्टा हो, चाहे वो मीठा हो। आप अवश्य इस वीडियो पर अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। आज बस इतना ही। जय भारत, जय मां भारती।